अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को खुश रखे, सबके दस्तरखान हरे भरे रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बीफ कोफ्ता पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है और इसे बनाना जो है वो बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं ये मैंने कैसे बनाई और कौन से इंग्रेडिएंट जो है वो इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने लिया है 500 ग्राम बीफ का कीमा और ये बिल्कुल बारीक कीमा है और बिल्कुल रूखा है, इसमें किसी किस्म का कोई पानी नहीं है। साथ ही साथ एक बड़े साइज़ का अनियन है कटा हुआ स्लाइस में, टमाटर है कटा हुआ, अदरक लहसुन क्रश किया हुआ और हरी मिर्चें हैं साथ। और ये मेरे पास सेला राइस हैं, 2 घंटे पहले मैंने इन्हें भिगो दिया था। और ये साथ ही साथ जो है चनों का पाउडर है मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून, एक प्याज है, अंडा है एक अदद, हाफ कप के बराबर कुकिंग ऑयल है। और ये मेरे पास स्पाइसेस जो हैं, सूखा धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून और साबुत खड़े गरम मसाले हैं मेरे पास। तो चलिए जनाब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने जो कीमा बीफ का लिया था वो डाल दूँगी। जितना आपका कीमा जो है वो खुश्क होगा तो उतने ही आपके कोफ्ते जो हैं वो अच्छे बनेंगे और बिल्कुल बारीक है ये। अब मैंने इसमें एक क्रश किया हुआ जो प्याज है इसको अच्छे से निचोड़ लिया था, इसका पानी निकाल के वो डाल दिया है। साथ ही साथ इसमें मैं लहसुन अदरक क्रश किया हुआ और 3 हरी मिर्चें डाल के रखी थी वो डाल दी हैं। अब मैंने इसमें तमाम स्पाइसेस जो हैं वो भी शामिल कर दिए हैं। अब इसमें एक अदद अंडा शामिल करूँगी जो इसको बाइंडिंग के काम आएगा और इसे अच्छे से कर लेंगे जी मिक्स, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है, वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपसे कोई भी पार्ट जो है वो स्किप ना हो और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। अब मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून चनों का पाउडर जो है वो डाल दिया है। खुश्क सफ़ेद चने जो हैं उससे भी जो कोफ्तों की बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी होती है, नरम जूसी और मज़ेदार किस्म के जो कोफ्ते हैं वो इससे बनकर तैयार होते हैं। ये देखें जी मिक्स हो चुका। अब मैंने हाथों को कर लिया हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस और छोटे छोटे से पोर्शंस लेके अब मैं कोफ्ते जो हैं वो बनाती जाऊंगी। ये देखें जी, अब मैंने एक प्लेटर के अंदर इसे रख दिया है। इसी तरह से मैं थोड़े थोड़े पोर्शंस लेके छोटे छोटे से बोल जो हैं वो बनाती जाऊंगी और इनको प्लेटर में रखते जाएंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये देखें जी तमाम कोफ्ते बन चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल जो है वो लो फ्लेम पे गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर कोफ्ते जो हैं वो फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। एक एक करके डालते जाएंगे। ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से हमारा गर्म होना चाहिए। सारे कोफ्ते जो हैं वो तकरीबन डल चुके हैं। अब लो फ्लेम के ऊपर इसी तरह से इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और 5 मिनट के बाद मैं इसकी साइड जो है वो चेंज करूँगी। देखिए कितना खूबसूरत इनका लाइट गोल्डन सा कलर जो है वो आ गया है। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसको फ्राई होने देंगे और 5 मिनट तक जो है वो इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम जो है वो लो ही रखना है। देखें सारे कोफ्ते जो हैं मैंने निकाल लिए हैं, इन्हें एक साइड पे रख दूंगी। अब मैंने कढ़ाई के अंदर हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया था, अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें कटा हुआ प्याज जो है वो डाल दूंगी। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको गोल्डन ब्राउन करने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैंने इसमें खड़े मसाले जो हैं वो डाल दिए हैं, ज़ीरा, सूखा धनिया, थोड़ा सा तेज़पात, एक पत्ता, काली मिर्चें, लौंगें और काली इलायची, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल के रख दी हैं। अब मैं ये इसको अच्छे से लाइट गोल्डन कलर का होने तक जो है वो फ्राई करूँगी। यहाँ से हमारा बहुत अच्छे से लाइट गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें कुटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो थी वो शामिल करूँगी और अच्छे से इसको कर लेंगे जी मिक्स, ताकि 1 से 2 मिनट जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए।
साथ ही साथ अब इसमें मैं कटा हुआ टमाटर जो है वो शामिल कर दूंगी और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी ताकि हमारा प्याज जो है वो जले नहीं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल करके इसे कवर कर दिया है। अब इसके अंदर मैं फ्राई किए हुए कोफ्ते जो है 5 मिनट के बाद डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से कोफ्तों के साथ जो है वो मिक्स हो जाएं। अब मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए जो है वो इसी तरह मसाले के अंदर फ्राई करना है। देखिए इसका बहुत ही अच्छा सा जो है वो कलर आ गया और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। ऑयल ऊपर आने के बाद मैंने इसके अंदर पानी जो है वो शामिल कर दिया है। 500 ग्राम चावल थे, उसके हिसाब से मैंने 2 गिलास चावल थे तो मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी जो है वो शामिल कर दिया है। अब इसको कवर कर दूंगी ताकि पानी के अंदर अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाए। जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसमें चावल जो मैंने सोक करके रखे थे वो शामिल कर दूंगी और बोल को कर लेंगे जी अच्छे से साफ ताकि कोई भी चीज़ हमारी जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब इसमें चम्मच चला दूंगी मैं एक बार। नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इस स्टेज पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मैंने कवर कर दिया है, पानी खुश्क होने का इंतज़ार करूँगी मीडियम फ्लेम के ऊपर। देखें पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है चावलों का, बस थोड़ा सा इसमें पानी मौजूद है जो कि 1 से 2 मिनट के बाद जो है वो भी खुश्क हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर भुना कुटा हुआ ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी और साथ ही साथ इसमें कटी हुई हरी मिर्च जो है वो शामिल कर दूंगी और इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर दम पे रख दूंगी। तो देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा बीफ कोफ्ता पुलाव जो है वो बनकर तैयार हुआ है। एक एक दाना जो है वो खिला हुआ और बिखरा हुआ जो है वो लग रहा है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक की तरफ लेकर चलूँगी। तो देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का हमारा बीफ कोफ्ता पुलाव या मोती पुलाव जो है वो बनकर तैयार हुआ है, जो कि बहुत मज़े का नरम और जूसी कोफ्तों के साथ बनकर रेडी है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दिया करें। लाइक और शेयर करना मत भूला करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जनाब किसी और ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।